वेलकम टू प्रताप क्लासेज। दोस्तों, प्रताप क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे स्पेशल इंडिया प्लस वर्ल्ड करंट अफेयर्स 2022 के जनवरी से दिसंबर तक 2022 तक एक ही क्लास में आज आपको संपूर्ण 2022 का रिवीजन मिलने वाला है। यह हमारी महामैराथन क्लास होने वाली है। जो विद्यार्थी सीईटी एग्ज़ाम जो कि सीनियर सेकेंडरी लेवल 2022 का अभी हाल ही में 4, 5 और 11 जो फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और एलडीसी एग्ज़ाम जो कि मार्च के अंदर होने वाला है, तो उन विद्यार्थियों के लिए ये इंडिया प्लस वर्ल्ड करंट अफेयर्स बहुत ही रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि पिछले 12 महीनों का इसमें आपको पूरा करंट अफेयर्स का निचोड़ मिलेगा। तो जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़े, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस प्रकार की डेली इंडिया करंट अफेयर्स की वीडियो पर उपलब्ध हो सके। तो हम पूरे जनवरी से दिसंबर तक की रिवीजन करेंगे। आपने देखा होगा कि सीईटी एग्ज़ाम जो लेवल ग्रेजुएट लेवल पर जो एग्ज़ाम हुआ था, उससे है हमारे जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए थे सारे के सारे, तो सीईटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। देखिए, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? तो देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 की चर्चा करें तो ये जीता था राफेल नाडेल ने। किसने? राफेल नाडेल ने। देखिए, राफेल नाडाल ये कहाँ के हैं? ये है स्पेन देश के। तो स्पेन देश के हैं। इन्होंने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का पुरुष एकल के अंदर इन्होंने खिताब जीता था। देखिए, इसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के अंदर उप विजेता कौन थे? तो उप विजेता का हो सकता है आपको मिलान चिन्ह के अंदर एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया जाए, तो ये थे दानील दवेदेव, जो कि कहाँ के थे? रूस के थे, जिन्होंने क्या है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के उप विजेता रहे थे। एक चर्चा में देखिए, जो फ्रेंच ओपन है टेनिस के अंदर, फ्रेंच ओपन ये भी किन्होंने जीता है? राफेल नाडेल द्वारा फ्रेंच ओपन जीता है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो पूरी डिटेल मैंने बता दी। 2 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला एकल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता था? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन के अंदर महिला एकल का खिताब किसने जीता है? पुरुष एकल का किसने जीता था? तो वो थे राफेल नाडाल। लेकिन अगर आपसे पूछ ले महिला एकल का, तो वो किसने जीता था? एशले बार्टी। किसने? एशले बार्टी। ये कहाँ की खिलाड़ी है? ऑस्ट्रेलिया की है। ये कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है एशले बार्टी। इन्होंने ये है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का महिला एकल का खिताब जीता है। तो आज हम क्वेश्चन की ही बात करेंगे, तथ्य ज़्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि हमारा वीडियो लंबा हो जाएगा। हाल ही में टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में मिश्रित जो युगल का खिताब है वो किसने जीता था? तो देखिए, मिश्रित युगम का जो खिताब है वो किन्होंने जीता था? वो जीता था इवान डोडिंग। किन्होंने? इवान डोडिंग। आगे बात करेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में महिला एशिया कप हॉकी में भारत ने कौन सा पदक जीता? तो देखिए, महिला एशिया कप हॉकी की बात आ रही है तो भारत ने इसमें जीता था, कांस्य पदक जीता था। कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीता था। 5 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो पिछले सीईटी एग्जाम में 2 भारत में कौन क्या, मैंने वैसे भी वीडियो अपलोड कर दिया है। तो मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बन चुके हैं? ये बन चुके हैं अनंत नागेश्वरम, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त हुए थे। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में उड़ीसा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब किसने जीता है? देखिए, उड़ीसा ओपन की बात हो रही है यहाँ पे। ये टूर्नामेंट है कौन सा? बैडमिंटन टूर्नामेंट। तो इसमें महिला एकल खिताब किसने जीता था? तो महिला एकल का जो खिताब है वो है उन्नति हुड्डा द्वारा उड़ीसा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला एकल का खिताब इन्होंने जीता था। 7 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनेगा? देखिए, किस शहर में भारत का पहला ये जियोलॉजिकल पार्क बनेगा? ये बनेगा कहाँ पे? जबलपुर के अंदर। ठीक है, जबलपुर के अंदर भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनेगा। 8 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में लॉरेंस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ ईयर अवार्ड के लिए किसे नामित किया गया है? देखिए, लॉरेंस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ ईयर अवार्ड के लिए किसे नामित किया गया था? तो वो किए गए थे भाला फेंक। कौन है? नीरज चोपड़ा, जो कि हरियाणा से लोड करते हैं, इनको दिया गया था। 9 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में चुना गया था? तो देखिए, 2022 की यहाँ पे बात हो रही है, तो वो किन्हें चुना गया था? उत्तर प्रदेश को। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे।
हाल ही में कौन सा देश कोविड-19 DNA वैक्सीनेस लगाने वाला देश का जो है पहला देश बना था? तो वो कौन बना है? कोविड-19 का DNA जो वैक्सीन लगाने वाला, तो वो बना था भारत देश, अपना भारत देश बना था। ठीक है, आगे बात करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने AAFC महिला एशिया कप 2022 फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है? तो वो किसने जीता है? AAFC महिला एशिया कप 2022 का फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीता था चीन ने। किस देश ने? चीन ने। 12 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया? तो ये देखिए, भारत का पहला बायोमास आधारित है ये हाइड्रोजन संयंत्र है। तो ये कहाँ पे किया गया? मध्य प्रदेश के अंदर। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, हाल ही में वित्त मंत्रालय में DFS सचिव कौन बने हैं? DF जो S सचिव है कौन बने हैं वित्त मंत्रालय के अंदर? वो बने हैं संजय त्रिपाठी जी। संजय त्रिपाठी जी। 14 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार किसको मिला है? देखिए, माधवराव लिमये पुरस्कार जो है 18वां किन्हें मिला है? तो वो मिला है नितिन गडकरी जी को। नितिन गडकरी जी को। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? कर्मचारी चयन आयोग का नया अध्यक्ष जो है S किशोर जी को बना दिया गया। ये आपको याद रखना है। 16 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2023 किस देश में आयोजित किया जाएगा? G20 शिखर सम्मेलन 2023 की बात आ रही है, तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आगामी ये होगा भारत के अंदर। हमारे देश भारत के अंदर G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेज़बानी करेगा। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। हाल ही में बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक 2022 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? ये देखिए, बीजिंग कहाँ पे? चीन में। और ये शीतकालीन ओलंपिक, एक होते हैं ग्रीष्मकालीन, एक है शीतकालीन। तो शीतकालीन जो ओलंपिक 2022 शीर्ष स्थान पर कौन रहा था? तो वो रहा था न्यूयॉर्क। कौन सा देश? न्यूयॉर्क जो है इसमें शीर्ष स्थान पर रहा था। किसमें? शीतकालीन ओलंपिक। ठीक है, तो जो है 24 में ये थे शीतकालीन, ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ ले 24वें शीतकालीन ओलंपिक कहाँ पे हुए? तो बीजिंग चीन में। अगर आपसे पूछ ले 25वें जो शीतकालीन ओलंपिक है वो कहाँ पे होंगे? वो होंगे इटली के अंदर। इटली के अंदर होंगे। ठीक है, 2026 के अंदर होंगे ये 25वां 2026 में होगा और ये इटली के अंदर होगा। अगर आपसे पूछ ले ऑस्ट्रेलियन जो आपसे पूछ ले कि ग्रीष्मकालीन, ठीक है, अगर आपसे पूछ ले ग्रीष्मकालीन जो होंगे वो आगामी कहाँ पे होंगे, मैं आपको बता देता हूँ। 33वें की बात करें तो ये होगा फ्रांस के अंदर, जो पेरिस के अंदर होगा 2024 में। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले 34वां कहाँ पे होगा तो ये होगा अमेरिका के अंदर। अमेरिका का स्थान है एंजिल्स के अंदर 2028 में। अगर आपसे पूछ ले भी 35वां कहाँ पे होगा? ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ये होगा 2032 के अंदर। ठीक है, ये आपसे आगामी जो है खेल से बारे में पूछे जा सकते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में भारतीय रेलवे किस राज्य में देश का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है? जो भारतीय रेलवे है वो किस राज्य के अंदर देश का पहला है? ये देखिए, केबल रेल ब्रिज बना रहा है। तो केबल रेल जो ब्रिज है वो कहाँ पे बना रहा है? वो बना रहा है जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में भारत और किस देश के बीच पूर्वी ब्रिज जो है वायु अभ्यास कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ है कहाँ पे? ये हुआ है ओमान के अंदर। कहाँ पे? ओमान के अंदर। ठीक है, ओमान के अंदर। आगे बात करेंगे 20 नंबर। हाल ही में किस शहर की बहनों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? देखिए, गजब का क्वेश्चन है ये। किस शहर की बहनों को बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरुग्राम को। और गुरुग्राम कहाँ पे है? हरियाणा जिले के अंदर स्थित है। और अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर में वर्तमान में कौन है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, 21 नंबर। हाल ही में पीएम के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्वकालिक सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया था? वो किया गया था, किनको नामित किया गया था? संजीव सान्याल को। देखिए, प्रधानमंत्री जी के आर्थिक सलाहकार के परिषद के पूर्वकालीन सदस्य के रूप में इन्हें नामित किया गया था। 22 नंबर। हाल ही में किस राज्य का चंबा जो जिला है वो 100वां हर घर जल बन चुका है? देखिए, हर घर जो योजना थी उसके तहत क्या जो चंबा जो जिला है किसका है? ये हिमाचल प्रदेश का है। तो हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला क्या है?
100वां जिला बना था, इसलिए इसको फेमस किया गया। तो ये सी इसका आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में किसने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है। देखिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है। तो ये एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो नाबार्ड ने, ठीक है। अभी मैंने जो है प्रमुख अध्यक्ष और वर्तमान में कौन क्या चढ़ाया जो वीडियो अपलोड कराया था, तो इसका जो नाबार्ड है, नाबार्ड का अध्यक्ष आपको बताना है कि वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है, ठीक है। आगे बात करेंगे 24 नंबर क्वेश्चन की, हाल ही में EIU के डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा है। EIU यानी डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा है। अभी जो CET का एग्जाम हुआ था उसमें एक जो पूछा गया था वैश्विक जो रिश्वत जोखिम वाला पूछा गया था। तो मेरे सूचकांक से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड कर दिया है, आप देख सकते हो। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें जो EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा था, तो इसमें भारत का 46वां स्थान रहा था, ठीक है। देखिए 26 नंबर, हाल ही में मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है। तो मीराबाई चानू जी है तो सिंगापुर लेफ्टिनेंट इंटरनेशनल के अंदर, ठीक है, वेट लिफ्टिंग के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। 27 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में भारत और किस देश के बीच पूर्व धर्म गार्जियन 2022 अभ्यास आयोजन किया गया था। तो ये भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए जापान के बीच, ठीक है, भारत प्लस जापान के बीच में ये धर्म गार्जियन अभ्यास शुरू हुआ था। 28 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है। तो भारत है इसमें 43वें स्थान पर है, इसका आंसर बी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किसने किया है। तो महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किसने किया है। तो वो किया है कौशल किशोर ने। किन्होंने, कौशल किशोर ने। 30 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में मैक्सिकन ओपन 2022 का एकल खिताब किसने जीता है। तो मैक्सिको जो ओपन होता है 2022 का एकल खिताब किसने जीता है। तो वो जीता है राफेल नाडाल ने। ये भी किसने जीता है, स्पेन के खिलाड़ी है राफेल नाडाल द्वारा ये मैक्सिको ओपन 2022 भी जीता गया, फ्रेंच ओपन इनके द्वारा जीता गया, ऑस्ट्रेलिया ओपन इनके द्वारा जीता गया। हाल ही में वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में भारत की सादिया तारिक ने कौन सा पदक जीता है। तो भारत की जो सादिया तारिक है, इन्होंने वुशु स्टार्स के अंदर कौन सा पदक जीता है। तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा, स्वर्ण पदक जीता है। तो याद रखना है सादिया तारिक है, ये किस खेल से है, वुशु खिलाड़ी है, ठीक है। 32 नंबर, हाल ही में भारत सरकार ने यूक्रेन से नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया था। ये आपने देखा होगा फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑपरेशन गंगा चलाकर जो भी यूक्रेन के अंदर हमारे भारत के नागरिक फंसे हुए थे उन्हें निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा जो है अभियान चलाया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे 33 नंबर क्वेश्चन की, हाल ही में सेबी की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है। यानी पहली सेबी की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है। तो वो बनी है माधवी पुरी बूच। माधवी पुरी बूच सेबी की पहली महिला प्रमुख बनी है। 34 नंबर, हाल ही में पहली भारतीय पूजा जातियान ने पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। पहली भारतीय ये जो है पूजा जातियान ने पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। इन्होंने जीता रजत पदक जीता है। आगे बात करेंगे 35 नंबर क्वेश्चन की, हाल ही में किस देश में 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल आयोजित होंगे। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल का आयोजन कहाँ पे होगा। तो ये होगा वियतनाम के अंदर। जितने विद्यार्थी लाइव देख रहा करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सारे के सारे आपको जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरा निचोड़ मिलने वाला है, और यहाँ से आपको बहुत जो CT एग्जाम है और LDC एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो रट्टा जो एप्लीकेशन कर दीजिए, अच्छी तरीके से इन क्वेश्चनों को पढ़ लीजिए बार बार। 36 नंबर, हाल ही में विश्व कप निशानेबाजी में भारत के सौरभ चौधरी ने कौन सा पदक जीता है। तो निशानेबाज है, पहले तो आपको याद रखना है ये भारत के खिलाड़ी हैं, और ये इनका खेल कौन सा है, निशानेबाज है, ये आपको याद रखना है। और ये इन्होंने कौन सा पदक जीता है। तो ये स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने, ठीक है।
आगे बात करेंगे 37 नंबर, हाल ही में भारतीय वायुसेना किस राज्य में वायु शक्ति अभ्यास आयोजित करेगी? तो भारतीय वायुसेना द्वारा वायु शक्ति अभ्यास आयोजित करेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। कौन करेगी? राजस्थान। कौन करेगी? राजस्थान। वायु शक्ति अभ्यास आ जाए तो राजस्थान। 38 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है दबंग दिल्ली ने, ठीक है, प्रो कबड्डी लीग दबंग दिल्ली। 39 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा राज्य ने। इसका आंसर हरियाणा राज्य हो जाएगा। ऊंट संरक्षण और विकास नीति की इन्होंने घोषणा की है। 40 नंबर, हाल ही में ISSF विश्व कप में किन महिलाओं ने 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता था? तो देखिए इसमें किन्होंने जीता था 10 मीटर एयर जो है पिस्टल के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा सारे, देखिए उपयुक्त सभी हो जाएगा, श्री निवेथा, ईसा और रुचिता। इन तीनों ने क्या है 10 मीटर एयर पिस्टल में ISSF जो विश्व कप की महिलाओं की प्रतिस्पर्धा थी, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। देखिए 41 नंबर, हाल ही में SDG इंडेक्स 2021 में भारत के कौन से स्थान पर है? भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का इसमें स्थान है 120वां स्थान था, ठीक है, SDG इंडेक्स 2021 के अंदर 120वां स्थान। आगे बात करेंगे 42 नंबर क्वेश्चन की, हाल ही में ICC महिला विश्व कप 2022 टूर्नामेंट किस देश में शुरू हुए हैं? तो ये कहाँ पे हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड के अंदर। ICC महिला विश्व कप 2022 टूर्नामेंट न्यूजीलैंड के अंदर। आगे बात करेंगे 43 नंबर क्वेश्चन की, हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो वो किन्हें नियुक्त किया गया है? M श्रीवास्तव को। किन्हें? MM श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। 44 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य के मामले में कौन सा राज्य देश में सबसे ऊपर है? किसमें? प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य के मामले में, तो इसमें हो जाएगा तेलंगाना राज्य ऊपर रहा है। 45 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जो है सिलिंक्स शुरू हुआ था? ठीक है, तो ये हुआ था, कहाँ पे हुआ था? देखिए 45 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका, ठीक है। आगे बात करेंगे 46 नंबर, हाल ही में राष्ट्रपति कोविंद ने नारी शक्ति पुरस्कार कितनी महिलाओं को प्रदान किए हैं? तो नारी शक्ति पुरस्कार जो है 29 महिलाओं को प्रदान किए थे। 47 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना की शुरुआत की घोषणा की थी? तो देखिए मातृशक्ति उद्यमिता योजना की शुरुआत की थी हरियाणा राज्य ने। किसने? हरियाणा राज्य ने। 48 नंबर, हाल ही में किस राज्य की सरकार अम्मा योजना और बहिनी योजना शुरू करेगी? अम्मा योजना और बहिनी योजना शुरू करेगी, कौन सी सरकार करेगी? वो करेगी सिक्किम सरकार, ठीक है। आगे बात करेंगे 49 नंबर, हाल ही में किस राज्य की सरकार कौशल्या मातृत्व योजना शुरू करेगी? देखिए कौशल्या मातृत्व योजना कौन सी शुरू करेगी? तो ये करेगी छत्तीसगढ़ सरकार। आगे बात करेंगे 50 नंबर, हाल ही में ISSF विश्व कप 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसमें कौन सा देश रहा है? भारत देश इसके अंदर शीर्ष पर रहा है जो है ISSF विश्व कप 2022 में। आगे बात करेंगे 51 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क खोला गया है? तो ये खोला गया है हैदराबाद के अंदर, ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में वीडेम डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत के कौन से स्थान पर रहा है? वीडेम डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 के अंदर भारत 93वें स्थान पर रहा है, 93वें स्थान पर रहा है। 53 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? तो मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है कैरोलिना बिलावेस्का। ये भी CET के एग्जाम में अभी हाल ही में पूछा गया था मिस वर्ल्ड 2021 का, तो जो है कैरोलिना बिलावेस्का जो है ये अवार्ड जीता था इन्होंने। 54 नंबर बात करेंगे, हाल ही में किस देश की सरकार द्वारा सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया था मालदीव, ठीक है, मालदीव देश सरकार ने।
55 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? तो देखिए यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान है 136वां स्थान। 56 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में स्पोर्ट्स स्टार एसेस 2022 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? देखिए स्पोर्ट्स स्टार स्पेस 2022 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है, वो किन्होंने जीता है? वो जीता है नीरज चोपड़ा ने। किन्होंने? नीरज चोपड़ा ने। आगे बात करेंगे 57 नंबर। हाल ही में नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य अव्वल पर रहा है? तो गुजरात राज्य अव्वल पर रहा है नीति आयोग के जो निर्यात तैयारी सूचकांक के अंदर। 58 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में 8वीं बार अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है भारत देश ने। किसने? भारत देश ने 8वीं बार जो है अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2021 का खिताब जीता है। 59 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में 14वां ब्रिक्स सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? तो वो की है चीन देश ने। 14वें ब्रिक्स सम्मेलन की याद कर लेना, 2022 की मेजबानी चीन देश ने। 60 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी ने कहा 100 मेगावाट सौर परियोजना शुरू की है। तो ये कहाँ पे की है इन्होंने? कौन सी एनर्जी ने? टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी ने 100 मेगावाट सौर परियोजना शुरू की है। तो वो की है उत्तर प्रदेश के अंदर। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के अंदर। आगे बात करेंगे 61 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का खिताब किसने जीता है? मोस्ट कर लेना, सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का खिताब जीता है पीवी संधू ने। इन्होंने? पीवी संधू द्वारा जीता गया है। 62 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में परम विशिष्ट सेवा पदक से किसे सम्मानित किया गया है? परम विशिष्ट सेवा पदक से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो वो नीरज चोपड़ा जी को सम्मानित किया गया है। 63 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में 2022 मेलबर्न समर सेट टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो देखिए 2022 का ये मेलबर्न समर सेट टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किन्होंने जीता है? तो वो जीता है राफेल नाडेल ने। ठीक है, आगे बात करेंगे 64 नंबर। हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? वो किया गया है हर्षाली मल्होत्रा को। किसको? हर्षाली मल्होत्रा को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से दिया गया था। 65 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन 2022 यूनेक्स सनराइज इंडिया ओपन टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ था? देखिए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन 2022 का यूनेक्स सनराइज इंडिया ओपन टूर्नामेंट कहाँ पे शुरू हुआ था? ये हुआ था नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, 66 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 की विजेता के रूप में किसे ताज बनाया है? मिसेज वर्ल्ड 2022। ठीक है, मिस इंडिया नहीं है, ये है मिसेज वर्ल्ड 2022 की विजेता के रूप में जो है कौन है? ये है साइलिन फोर्ड। साइलिन फोर्ड को मिसेज वर्ल्ड 2022 का विजेता बनाया गया था। 67 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में खुले में शौच मुक्त गांव की सूची में कौन सा राज्य देश में प्रथम स्थान पर रहा है? शौच मुक्त गांव की सूची में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है? तेलंगाना देश जो है राज्य रहा है। ठीक है, 68 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में किस राज्य का गंजम जिला अब बाल विवाह मुक्त घोषित हुआ है? तो गंजम जिला जो है कहाँ पे है, जो क्या हुआ है अभी हाल ही में बाल विवाह से मुक्त घोषित हुआ है? तो ये है उड़ीसा राज्य के अंदर है। ठीक है, आगे बात करेंगे 69 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता? मोस्ट कर लेना, तो ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। आईसीसी महिला क्रिकेट टीम विश्व कप 2022 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। 70 नंबर। हाल ही में मियामी ओपन टेनिस खिताब 2022 किसने जीता है? मियामी ओपन टेनिस खिताब 2022 किसने जीता है? वो जीता है इंगा स्वीतेक ने मियामी ओपन टेनिस खिताब 2022 का जीता है। 71 नंबर। हाल ही में कौन सा राज्य
83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेज़बानी करेगा। तो ये याद रखना, 83वीं है ये राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप का जो है मेज़बानी कौन सा देश करेगा, तो वो करेगा मेघालय राज्य करेगा, हमारा मेघालय राज्य करेगा। 75 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में भारत सरकार ने किसे न्याय विदेश सचिव नियुक्त किया है। नया क्या है, विदेश सचिव नियुक्त किया है भारत सरकार ने, तो वो है विनय मोहन क्वात्रा जी को। ठीक है, आगे बात करेंगे, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान की पहल शुरू की है। स्कूल चलो अभियान की जो है पहल शुरू की है, तो वो की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान की पहल शुरू की है। 74 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में किस पत्रकार को चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। तो चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 का जो किसको दिया गया था, आरिफा जोहरी को चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 दिया गया। हाल ही में खंजर 2022 भारत और किस देश के बीच अभ्यास आयोजित हुआ। खंजर 2022 जो युद्ध अभ्यास हुए थे, ये किन दो देशों के बीच में था, एक तो हमारा था भारत, एक और कौन सा देश हो जाएगा, वो हो जाएगा किर्गिस्तान के बीच। ठीक है, तो किर्गिस्तान के बीच भारत और खंजर दोनों युद्ध अभ्यास हुए थे। 76 नंबर, हाल ही में थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारत ने कितने पदक जीते हैं। थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारत ने जीते हैं 10 पदक जीते हैं। ठीक है, 77 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में किसने संगीत नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए हैं। तो ये किन्होंने किए हैं, ये किए हैं एम वेंकैया नायडू द्वारा। 78 नंबर, हाल ही में नीति आयोग का राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में कौन सा राज्य अव्वल रहा है। नीति आयोग का जो राज्य है ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंदर कौन सा राज्य अव्वल पर रहा है, तो वो है गुजरात राज्य। कौन सा, गुजरात राज्य। 79 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में किसने टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल हेलिना का सफल जो है उड़ान परीक्षण किया है। तो किस जो है संस्था द्वारा कराया गया था, ये करवाया गया था DRDO द्वारा। किसके द्वारा, DRDO द्वारा करवाया गया था। 80 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 2026 में किस शहर में किया जाएगा। तो राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 2026 में किस शहर में किया जाएगा, तो ये किया जाएगा विक्टोरिया के अंदर। ठीक है, विक्टोरिया के अंदर किया जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 किस देश ने जीता है। तो देखिए ये किसने जीता है, ये जीता है नीदरलैंड देश ने FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022। 82 नंबर, हाल ही में किस को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किन्हें दिया गया, तो ये दिया गया था नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। 83 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट किस राज्य में आयोजित किया जाएगा। तो ये किया जाएगा झारखंड के अंदर। कहाँ पे, झारखंड के अंदर। देखिए पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट आयोजित किया जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप टूर्नामेंट किस राज्य ने जीता है। देखिए नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप टूर्नामेंट किस राज्य ने जीता है, तो ये जीता है तमिलनाडु ने। किन्होंने, तमिलनाडु राज्य ने। आगे बात करेंगे 85 नंबर, हाल ही में किस राज्य ने रॉबिन उथप्पा को ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ये किस राज्य ने बनाया है, देखिए 85 नंबर का कर्नाटक राज्य ने रॉबिन उथप्पा। 86 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में शुरू हुआ है। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र ये स्थापित हुआ है असम राज्य के अंदर। ठीक है, आगे बात करेंगे 87 नंबर, हाल ही में दिल्ली के नए मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है। दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं, तो नरेश कुमार बने हैं। 88 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में किस देश ने 78,000 से अधिक राष्ट्रीय ध्वजों को एक समय पर लहराने की गिनीज रिकॉर्ड
जो है बुक के अंदर नाम दर्ज किया है तो हमारे देश भारत ने किया है। किन्होंने? हमारे देश भारत ने अभी हाल ही में किया था तिरंगा योजना के तहत। 89 क्वेश्चन, हाल ही में पीवी संधू ने एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? पीवी संधू की बात हो रही है और ये है बैडमिंटन के खिलाड़ी। एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता था कांस्य पदक जीता था। आगे बात करेंगे 90 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में 7वां संतोष ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है? 7वां संतोष ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है? वो केरल टीम ने जीता था। 91 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में पीएम मोदी के सलाहकार कौन बने हैं? पीएम मोदी के सलाहकार के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया था? वो किए गए थे तरुण कपूर को। ठीक है, आगे बात करेंगे 92 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में 35वां स्पेनिश लीग का खिताब किस टीम ने जीता है? 35वां स्पेनिश लीग का खिताब किस टीम ने जीता है? तो वो जीता है रियल मैड्रिड ने। आगे बात करेंगे 93 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 भारत कौन से स्थान पर है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? ये हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए। तो इसमें 150वां स्थान है, 150वां स्थान है भारत का। ठीक है, 94 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर होल्ट कर दिया है? तो वह राजस्थान का। ठीक है, आगे बात करेंगे 95 नंबर, हाल ही में किसने ऑपरेशन सतर्क अभियान चलाया है? ऑपरेशन सतर्क अभियान चलाया है तो किसके द्वारा चलाया गया था? आरपीएफ के द्वारा। किसके द्वारा? आरपीएफ के द्वारा ऑपरेशन सतर्क अभियान चलाया गया था। 96 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस वैज्ञानिक को विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया और ये वैज्ञानिक है तो ये कौन है? सीथिया रोसेन जंगवेंग को जो है विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। 97 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में भारतीय वायुसेना के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? कौन से? भारतीय वायुसेना के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है संजीव कपूर। आगे बात करेंगे 98 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में 2023 तक स्थगित कर दिए गए एशियन गेम्स 2022 किस देश में आयोजित हुए थे? तो देखिए ये 2023 में होने थे लेकिन अभी एशियन गेम्स 2022 किस देश में आयोजित होंगे? तो ये होंगे चीन देश के अंदर। ठीक है, चीन देश के अंदर। आगे बात करेंगे 99 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 योजना शुरू की है? तो देखिए लाडली लक्ष्मी योजना जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई थी। 100 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में राष्ट्रपति ने कितने सेना के जवानों को शौर्य चक्र से सम्मानित किया है? देखिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया है राष्ट्रपति ने कितने सेना के जवानों को? तो वो किए थे 13। ठीक है, 13। आगे बात करेंगे 101 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में ईशासिया सौरभ चौधरी ने मिस्र टीम पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक जीता था। किन्होंने? एक थे सौरभ चौधरी, एक थे ईशासिया ने, और ये ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में इन्होंने ठीक है स्वर्ण पदक जीता था। 102 नंबर क्वेश्चन, ये हाल ही में थॉमस कप टाइटल का खिताब किसने जीता है? थॉमस कप टाइटल का खिताब है किसने जीता है? तो वो जीता है भारत देश ने। किसने? भारत ने जीता था अब की बार। 103 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई अधिगम योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने ई अधिगम योजना शुरू की है? तो वो किया हरियाणा राज्य ने। 104 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में माणिक शाह किस राज्य के मुख्यमंत्री बने थे? तो माणिक शाह की बात करें तो ये त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बने थे। 105 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में रामगढ़ विश्वधारी अभ्यारण्य को भारत के कितवें बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था? तो ये बने थे 22वां। ये 22वां टाइगर रिजर्व बना था। ठीक है, राजस्थान का चौथा। राजस्थान का आपसे पूछ ले तो रामगढ़ अभ्यारण्य था चौथा और भारत का कौन सा था? 52वां। ठीक है, लेकिन भारत के अंदर कुल कितने हैं? 53 टाइगर जो है भारत के अंदर कुल अभ्यारण्य कितने हैं? 53 है। ठीक है, आगे बात करेंगे 106,
हाल ही में इटालियन ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? इटालियन ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? इटालियन ओपन 2022 की बात आ जाए तो इसका आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच। तो ये आपको पक्का याद करना है। बाकी राफेल नाडेल के हैं जो नोवाक जोकोविच, ठीक है। तो इन्होंने इटालियन ओपन 2022 का खिताब जीता है, तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे 107। हाल ही में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में निखत जरीन ने कौन सा पदक जीता है? निखत जरीन ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता स्वर्ण पदक से जीता है। 108 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में WEF का यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में भारत में कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है 54वां स्थान है। किसमें? WEF की यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में 54वां स्थान है भारत का। 109 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में एशिया कप 2022 हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने किस देश को हराया है? एशिया कप 2022 में हॉकी टूर्नामेंट ने जो है हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने किस देश को हराया है? तो ये हराया है इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया। आगे बात करेंगे 110 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय नौसेना और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास पूर्व बोगो सागर में शुरू हुआ है? तो ये देखिए भारतीय नौसेना और किस देश के साथ? तो ये देश है बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय अभ्यास है, ये पूर्व बोंगो सागर में शुरू हुआ था। 111 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी जो सचिव कौन बने हैं? निजी सचिव की बात आए तो विवेक कुमार, ठीक है। आगे बात करेंगे 112 नंबर। हाल ही में किस राज्य ने हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती है? तो वो जीती है हरियाणा राज्य ने, ठीक है। 113 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में दिल्ली के नए उपराज्यपाल बने हैं। हाल ही में दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो वो बने हैं विनय कुमार, ठीक है, विनय कुमार। 114 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में संगीत कलानिधि पुरस्कार 2022 के लिए किसे नामित किया है? तो संगीत कलानिधि पुरस्कार 2022 के लिए कृष्णन और विजय लक्ष्मी, इन दोनों को जो है नामित किया गया है। तो देखिए 12 इंडिया करंट अफेयर्स की अगर आपको वन लाइनर PDF चाहिए तो इसका माध्यम हमारा हिंदी है, इंडिया प्लस वर्ल्ड करंट अफेयर्स, जो कि आपको पिछले 12 महीनों का जो है करंट अफेयर्स मिलने वाला है। जनवरी से दिसंबर तक पूरी अपडेट इसमें मिलने वाली है। और देखिए योजना, पुरस्कार, खेल सब के सब क्वेश्चन डाले हुए हैं। मात्र PDF है ये 50 रुपये की। इसमें आपको फ़ोनपे, गूगल पे नंबर है ये, ओनली ये व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट है, ठीक है। इस पर कॉल मत करना और व्हाट्सअप करके आपको 50 रुपये PDF लेनी है तो 50 रुपये फ़ोन पे करके स्क्रीनशॉट भेज देना है और आपको तुरंत PDF मिल जाएगी। और इस PDF का आप प्रिंट भी निकलवा सकते हो, ठीक है। तो आप ज़रूर लें, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो जितने विद्यार्थी लाइव जुड़े एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन घंटा दबाइए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस टेलीग्राम आपको सर्च करना होगा। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने डायमंड लीग में कौन सा पदक? रजत पदक जीता है। किन्होंने? नीरज चोपड़ा, जो कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं और ये भाला फेंक खिलाड़ी है, ठीक है। 116 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में किस संगठन ने मानव रहित एयरक्राफ्ट की पहली उड़ान का सफल परीक्षण किया है? तो मानव रहित एयरक्राफ्ट की पहली उड़ान का सफल परीक्षण DRDO द्वारा किया गया था, DRDO द्वारा किया गया था। 117 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में सिन्नी शेट्टी को मिस इंडिया 2022 की विजेता का ताज पहनाया गया, ये किस राज्य से है? तो सिन्नी शेट्टी किया है मिस इंडिया 2022 की विजेता का ताज पहनाया गया था, ये है कर्नाटक राज्य की है। तो ये आपको याद रखना है, सिन्नी शेट्टी कर्नाटक राज्य की है। 118 नंबर। हाल ही में भारतीय सेना ने सुरक्षा मंथन 2022 वेरी मोस्ट कर लेना का आयोजन किस राज्य में किया? सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन भारतीय सेना द्वारा किया गया था, ये किया गया था राजस्थान के अंदर, ठीक है, राजस्थान के अंदर। 119 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में NTPC ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है? तो किसके द्वारा की गई है? NTPC द्वारा।
सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना शुरुआत की है तेलंगाना राज्य के अंदर, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 120 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में अंडर 15 महिला कुश्ती टीम ने एशियाई खिताब में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो देखिए अंडर 15 महिला कुश्ती टीम में इन्होंने कितने पदक जीते हैं? तो 6 स्वर्ण पदक जीते हैं। 121 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू की है? नारी को नमन योजना शुरू की है, तो वो की है हिमाचल प्रदेश ने, नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश। 122 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में कौन से 2 राज्य स्टार्टअप अप रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले के रूप में उभरे हैं? किस योजना के तहत स्टार्टअप अप रैंकिंग 2021 के रूप में? तो ये हो जाएंगे कर्नाटक और गुजरात, दोनों राज्य जो है उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। स्टार्टअप अप रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किए इन्होंने। 123, हाल ही में पीएम मोदी ने किस शहर में डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन किया है? डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन किया है गांधीनगर के अंदर, गुजरात के गांधीनगर के अंदर। आगे बात करेंगे 124 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2022 के क्रियान्वयन के लिए कौन सा राज्य रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है? तो वो रहा है उड़ीसा राज्य, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2022 के क्रियान्वयन के लिए टॉप पर रहा था उड़ीसा राज्य। 125 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में G20 के नए शेरपा कौन नियुक्त किए गए हैं? तो वो किए गए हैं नीति आयोग के सीईओ थे अमिताभ कांत जी को G20 के नए शेरपा के रूप में नियुक्त किया गया है। 126 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में पीएम मोदी ने किस शहर में अक्षय पात्र के मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन किया है? अक्षय पात्र के मध्याह्न क्या किया है? भोजन रसोई का उद्घाटन किया, तो किस शहर में किया? नरेंद्र मोदी जी द्वारा वाराणसी के अंदर। कहाँ पे? वाराणसी, उत्तर प्रदेश के अंदर। 127 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार भारत का पहला स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित किया है? भारत का पहला स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित किया है, वो किया है राजस्थान सरकार ने। निःशुल्क दवा योजना राजस्थान सरकार द्वारा अब कर दी गई है। 128 नंबर, हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेल किस राज्य में 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक होंगे? तो 36वें राष्ट्रीय खेल जो है 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक हुए थे, तो ये हुए थे गुजरात के अंदर। कहाँ पे? गुजरात के अंदर हुए थे। आगे बात करेंगे 129 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में देश में 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाला पहला राज्य बना है। 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाला पहला राज्य बना है, वो बना है उत्तर प्रदेश। 130 नंबर, हाल ही में विंबलडन 2022 का खिताब किसने जीता है? विंबलडन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है नोवाक जोकोविच ने। ठीक है, तो विंबलडन 2022 नोवाक जोकोविच ने, और ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन 2022 राफेल नाडाल ने जीता था। ठीक है, आगे बात करेंगे 131 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किसने मिसेज यूनिवर्स डिजाइन का खिताब जीता है? मिसेज यूनिवर्स डिजाइन का खिताब जीता है, वो है पल्लवी सिंह। आगे बात करेंगे 132 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में ISSF विश्व कप में दक्षिण कोरिया में भारत के अर्जुन बपतुता ने कौन सा पदक जीता है? तो देखिए ISSF विश्व जो रैंकिंग है उसमें दक्षिण कोरिया से जो है अर्जुन बपतुता ने कौन सा पदक जीता है? तो वो जीता है स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। कौन सा? स्वर्ण पदक जीता है। 133 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में आगामी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम की घोषणा हुई है, यह कब से कब तक खेले जाएंगे? तो देखिए आगामी राष्ट्रमंडल खेलों की जो भारतीय टीम क्रिकेट की टीम की घोषणा हुई है, वे खेले जाएंगे 24 जुलाई से, ये खेले जाएंगे 20 जुलाई 28 जुलाई से 8 अगस्त तक, 28 जुलाई 8 अगस्त तक। 134 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनेगा? तो कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन सा बनेगा? वो बनेगा लेह हवाई अड्डा। कौन सा? लेह हवाई अड्डा, देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा। 135 नंबर, हाल ही में भारत ने एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो देखिए भारतीय एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो 22 पदक जीते हैं। कितने? 22 पदक जीते हैं। 136 नंबर, हाल ही में प्री प्राइमरी स्तर पर NEP लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है, तो वो बना है उत्तराखंड राज्य। पहला प्री प्राइमरी स्तर पर क्या किया इन्होंने? NEP लागू की है उत्तराखंड सरकार ने।
137 नंबर, हाल ही में जापान सरकार ने किसे ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और ये किसके द्वारा किया गया? जापान सरकार द्वारा। तो नारायण कुमार को। किसको? नारायण कुमार को। 138 नंबर, हाल ही में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग में कौन से जो है अच्छा संस्थान चुना गया है? देखिए कौन सा ये राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग के अंदर फ्रेमवर्क रैंकिंग में सबसे अच्छा संस्थान की बात करें तो वो चुना गया था आईआईटी मद्रास। कौन सा? आईआईटी मद्रास चुना गया था। आगे बात करेंगे 139 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत द कॉलर ऑफ द सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम से सम्मानित किया गया? तो वो किया गया था जापान। ठीक है, जापान को। आगे बात करेंगे 140 नंबर, हाल ही में किन दो व्यक्तियों को महाराष्ट्र सरकार द्वारा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड दिया गया? मोस्ट कर लेना, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड दिया गया है किसके द्वारा? महाराष्ट्र सरकार द्वारा दो व्यक्तियों को दिया गया था, तो वो थे दिया मिर्जा, अफरोज शाह को, यानी उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, दिया मिर्जा और अफरोज शाह को। आगे बात करेंगे 141 नंबर, हाल ही में अनुराग ठाकुर द्वारा प्रचारित स्वराज नामक नई टेलीविजन श्रृंखला की शुरुआत की है, यह किस शहर से की है? तो किन्होंने? अनुराग ठाकुर द्वारा स्वराज नामक नई टेलीविजन श्रृंखला की शुरुआत की है, तो वो की है नई दिल्ली से। ठीक है, नई दिल्ली से। 142 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में अपनी इंटरनेट सेवा वाला भारत का पहला राज्य बना है? अपनी इंटरनेट सेवा वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? केरल राज्य बना है। 143 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किसने प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट दूनागिरी लॉन्च किया है? वो किसने किया है? राजनाथ सिंह ने। राजनाथ सिंह द्वारा प्रोजेक्ट है 17A स्टील्थ फ्रिगेट दूनागिरी लॉन्च किया है। दूनागिरी याद कर लेना, राजनाथ सिंह। 144 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में एक्सपेट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? एक्सपेट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में भारत का स्थान है 36वां। कौन सा? 36वां स्थान है। 143 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कौन सा शहर ओलंपिक स्टेडियम आयोजन की मेजबानी करेगा? तो देखिए 2025 की बात आ रही है, इसमें विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा शहर है जो ओलंपिक स्टेडियम आयोजन की अब की बार मेजबानी करेगा 2025 के अंदर? तो वो करेगा टोक्यो, जापान। आगे बात करेंगे 144 नंबर, हाल ही में किस राज्य में भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की है? भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की है, तो वो किया राजस्थान ने। किसने? राजस्थान सरकार ने। 145 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में मिराज अहमद खान ने आईएसएसएफ विश्व कप में पुरुषों के स्किट स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? किन्होंने? मिराज अहमद खान ने आईएसएसएफ में। तो इन्होंने कौन सा पदक जीता है? इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक जीता था। कौन सा? स्वर्ण पदक जीता था। 146 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत इसमें 82वें स्थान पर है, और इसके अंदर अभी हाल ही में 2022 की रिपोर्ट आई, उसमें शीर्ष पर स्थान है जापान। तो ये आपको याद रखना है, जापान भारत का कौन सा स्थान है? 82वां 2022 के अंदर। 147 नंबर, हाल ही में कितने सबसे अधिक जरूरतमंद जिलों में भारत सरकार ने नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की है? तो कितने जिलों में जो है स्टार्ट किया है? तो वो किया है 272 जिलों के अंदर नशा मुक्त भारत अभियान शुरू की है। ठीक है। 148 नंबर, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए थे, वो थे सैफ अहमद। कौन थे? सैफ अहमद। ठीक है। आगे बात करेंगे 149 नंबर, हाल ही में किसने भारत के पहले यात्री ड्रोन वरुण का अनावरण किया था? तो भारत का पहला यात्री ड्रोन है ये, कौन सा? वरुण। तो इसका अनावरण किसके द्वारा किया गया? वो किया गया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। 150 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस संगठन ने जवाहरलाल नेहरू तारामंडल में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का उद्घाटन किया है? तो देखिए ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का उद्घाटन कहाँ पे किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था इसरो द्वारा। किसके द्वारा? इसरो द्वारा किया गया था। 151 नंबर, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो हाल ही में जो विश्व एथलेटिक्स प्रतिस्पर्धा हुई थी इसमें भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने जो जीता था वो रजत पदक जीता था। कौन सा? रजत।
आगे बात करेंगे 152 नंबर, हाल ही में किस राज्य का बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बना है? हर घर जल यानी प्रत्येक घर के अंदर जो है जल पहुंचा दिया गया, तो कौन सा जिला बना है? बुरहानपुर। तो ये बुरहानपुर है कहाँ पे, ये आपको याद रखना है, तो ये है मध्य प्रदेश के अंदर। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के अंदर। आगे बात करेंगे 153 नंबर, हाल ही में कौन सा देश 2025 में महिला वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा? मोस्ट कर लेना, तो आगामी पूछा जा सकता है 2025 में महिला वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वो करेगा भारत, हमारा भारत देश करेगा अब की बार। 154 नंबर, हाल ही में वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार किसने जीता है? वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार किसने जीता है? तो वो जीता है कौशिक राजशेखर ने। किन्होंने? कौशिक राजशेखर द्वारा वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार विजेता है। 155 नंबर, हाल ही में किस राज्य में पहला महिला बैंक खुलेगा? पहला महिला बैंक खुलेगा, तो वो खुलेगा राजस्थान के अंदर। कहाँ पे? राजस्थान के अंदर। तो ये आपको डेली जो है डेली करंट अफेयर्स हमारी 7 बजे आती है, और उसके बाद आपको मंथली वीडियो दिया जाता है, वीकली वीडियो दिया जाता है, फिर 3 महीने का वीडियो दिया जाता है, और अब साल का वीडियो भी हम उपलब्ध करवा रहे हैं। तो आपका बार बार रिवीजन हो रहा है, तो डेली हमारे से जुड़ जाइए ताकि आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपका गलत न हो। तो बात करते हैं 156 नंबर, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में किस देश ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं? विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 की बात हो रही है, तो सबसे ज़्यादा पदक किन के द्वारा जीते गए थे? तो ये जीते गए थे अमेरिका के द्वारा। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। 157 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी किसने की थी? तो ये की थी भारत ने, अपने देश भारत ने की थी। ठीक है, आगे बात करेंगे 158 नंबर, हाल ही में बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कौन भारतीय दल की ध्वजवाहक रही थी? तो बर्मिंघम कहाँ पे ये है? कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। तो ये किसने मेजबानी की थी? पीवी संधू ने। किसने? पीवी संधू द्वारा। 159 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उदय उमेश ललित ने देश के कौन से नंबर के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस है ये उदय उमेश ललित ने किस जो है देश के कौन से नंबर के न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ली थी? वो ली थी 49वें नंबर की। कौन से? 49वें नंबर की। 160 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने महिला यूरो चैंपियनशिप जीती है? महिला यूरो चैंपियनशिप जीती है, तो वो है इंग्लैंड ने। 161 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा शहर 2024 में तीसरी बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी करेगा? तो ये आगामी है, मोस्ट कर लेना। तीसरी बार जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, मैंने पहले आपको बताया था कि मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो ये करेगा पेरिस, यानी पेरिस फ्रांस के अंदर 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होंगे। 162 नंबर, हाल ही में किस देश के विद्वान जेफरी आर्मस्ट्रांग वर्ष 2021 के लिए विशिष्ट इडियोलॉजिस्ट के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये देखिए विद्वान है, किस देश के हैं? जेफरी आर्मस्ट्रांग को 2020 के लिए नहीं, किसका क्या मिला है? विशिष्ट इडियोलॉजिस्ट जो है पुरस्कार मिला है। तो ये है कनाडा के हैं। कहाँ के हैं? कनाडा के हैं जेफरी आर्मस्ट्रांग। 163 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है? तो वो कौन बने हैं? तो वो बने हैं सुजय था लाल थाउसेन। मैंने इससे पहले भारत में कौन क्या आपको जो है जनवरी तक की अपडेट आपको उपलब्ध करवा दी है, वो जाकर आप वीडियो में देख सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो एक बार जरूर देखें। CET एग्जाम और LDC एग्जाम और SSC-GD की जो विद्यार्थी तैयारी करें तो उनके लिए महत्वपूर्ण है वीडियो वो, क्योंकि CET एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। 164 नंबर, हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के तौर पर शपथ ग्रहण किसने की है? वो है सुरेश N पटेल, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए हैं। 165 नंबर, हाल ही में किस राज्य मुख्यमंत्री ने आंगनवाड़ी बच्चों के लिए अंडे और दूध योजना शुरू की है? तो ये जो है आंगनवाड़ी बच्चों के लिए क्या किया है? तो अंडे और दूध योजना शुरू की है, तो वो है केरल सरकार के द्वारा किया गया था। आगे बात करेंगे 166 नंबर, हाल ही में भारत की नौसेना और किस देश की नौसेना ने अटलांटिक महासागर में अभ्यास किया था? तो अटलांटिक महासागर के अंदर अभ्यास किया था फ्रांस और भारत ने। भारत प्लस फ्रांस, इन दोनों ने नौसेना की ने अटलांटिक महासागर में युद्ध अभ्यास किया था। 167 नंबर, हाल ही में भारत और अमेरिका किस राज्य में मेगा सैन्य अभ्यास करेंगे?
देखिए मेगा सैन्य अभ्यास करेंगे भारत और अमेरिका, तो ये कहाँ पे करेंगे, तो ये करेंगे उत्तराखंड के अंदर। कहाँ पे, उत्तराखंड के अंदर करेंगे। 168 नंबर, हाल ही में इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा, किसका, देखिए इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा, तो ये नई दिल्ली के अंदर किया जाएगा। आगे बात करेंगे 169 नंबर, हाल ही में किस राज्य के खंडवा में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र बनेगा, तो ये खंडवा स्थान भी याद रखना, दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र बनेगा, तो वो बनेगा मध्य प्रदेश में। ये खंडवा स्थान कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। 170 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में मिस इंडिया यूएसए का खिताब किसने जीता है, मोस्ट कर लेना, मिस इंडिया यूएसए का खिताब किसने जीता है, तो वो जीता है आर्या वालवेंकर ने। आर्या वालवेंकर ने मिस इंडिया यूएसए का खिताब जीता था। 171 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में भारत किस देश को हराकर सेफ अंडर 20 चैंपियनशिप बना है, सेफ अंडर 20 चैंपियनशिप बना है, तो वो बना है बांग्लादेश को हराकर। आगे बात करेंगे 172 नंबर, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा में 100% NEP लागू करने की घोषणा की है, तो ये देखिए 100% NEP लागू कर दी है, तो वो है गोवा। कौन सा, गोवा राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा। 173 नंबर, हाल ही में किसको मरणोपरांत कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया जाएगा, कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया जाएगा, तो वो है पुनीत राजकुमार जी को जो है मरणोपरांत कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया जाएगा। 174 नंबर, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 शुरू किया गया। वज्र प्रहार 2022 की बात करें तो भारत और उसके साथ कौन थे, उसके साथ था अमेरिका। कौन सा था, अमेरिका देश, भारत प्लस अमेरिका के बीच। अब मैं स्पेशल आपका एक वीडियो युद्ध अभ्यास से रिलेटेड आऊँगा जो कि आज तक 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक आए हैं, उसकी पूरी डिटेल और प्रत्येक जहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। 175 नंबर, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस शहर में नवनिर्मित 2G एथेनॉल संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किए हैं। देखिए नवनिर्मित 2G एथेनॉल संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किए हैं, तो किस शहर में, तो ये कहाँ पे किए हैं, पानीपत हरियाणा के अंदर, पानीपत हरियाणा के अंदर। 176 नंबर, हाल ही में किस संगठन ने नया वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया है, तो देखिए किस संगठन द्वारा ये स्पार्क जो है लॉन्च किया गया है, वो किया गया है इसरो द्वारा। किसके द्वारा, इसरो द्वारा किया गया है लॉन्च। 178 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उम्मीद मार्केट प्लेस का उद्घाटन किया है। देखिए उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उम्मीद मार्केट प्लेस का उद्घाटन किया है, तो वो किया है कहाँ पे, श्रीनगर के अंदर, श्रीनगर के अंदर उद्घाटन किया है। आगे बात करेंगे 179 नंबर, हाल ही में महिला IPL का पहला संस्करण कब होगा, महिला IPL का पहला संस्करण कब होगा, तो ये होगा मार्च 2023 के अंदर। आगे बात करेंगे 180 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल शुरू की है, स्माइल 75 पहल शुरू की है, तो वो की है सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा स्माइल 75 पहल शुरू की है। 190 नंबर, हाल ही में पहली बार टाटा स्टील शतरंज में महिलाओं का टूर्नामेंट होगा, यह किस शहर में खोला जाएगा। पहली बार क्या है, टाटा स्टील शतरंज में महिलाओं का टूर्नामेंट होगा, यह किस शहर में खेला जाएगा, तो ये खेला जाएगा कोलकाता के अंदर। कहाँ पे, कोलकाता के अंदर खेला जाएगा। आगे बात करते हैं 191 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में 2021-22 सत्र के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने साल का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर किसे चुना है, तो साल का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर भारत के हैं सुनील छेत्री को चुना गया है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने। ठीक है, तो ये मोस्ट कर लेना। आगे बात करेंगे क्वेश्चन की, हाल ही में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना मोस्ट कर लेना के तहत गांव को आदर्श बनाने के लिए मामले में देश में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा, तो देश में प्रथम स्थान पर कौन सा जो है राज्य रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश जो है प्रथम स्थान पर रहा था। 193 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए कितने वीरता पुरस्कारों की घोषणा हुई है, किस पर स्वतंत्रता दिवस 2022 में हुई थी, तो ये है 107। कितने, 107।
194 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड्स 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिला है? तो किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिला है? तो 83 को, फिल्म है 83। आगे बात करेंगे 195, हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे ब्रिज के गोल्डन ज्वाइंट को उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो ये चिनाब रेलवे ब्रिज का गोल्डन जो ज्वाइंट का उद्घाटन किया है वो किया है जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर। 196 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में वोस्टॉक 2022 भारत चीन सैन्य अभ्यास किस देश में होगा? तो ये होगा किन देश के बीच? रूस और भारत के बीच। देखिए, भारत चीन सैन्य अभ्यास और रूस के अंदर, ठीक है, ये 3 देश होंगे। आगे बात करेंगे 197 नंबर, हाल ही में वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो, हाल ही में वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो ने नाबार्ड के चेयरमैन पद किसके लिए सिफारिश की है? तो नाबार्ड के चेयरमैन कौन बने हैं? मोहम्मद मुस्तफ़ा, ठीक है, मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाबार्ड के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। 198 नंबर, हाल ही में कौन सा राज्य हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो वो बना है गोवा राज्य बना है हर घर जल के अंदर। और 100वां जिला कौन सा बना था? चंबा, हिमाचल प्रदेश वाला, तो ये आपको याद रखना है। 199 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किसने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन लॉन्च किया है? मेक इंडिया नंबर 1 मिशन लॉन्च किया है, तो वो किया है अरविंद केजरीवाल द्वारा। आगे बात करेंगे 200 नंबर, हाल ही में अंतिम पंघाल ने बुल्गारिया में अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो अंतिम पंघाल द्वारा जो कौन सा पदक जीता गया? स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने, बुल्गारिया में थी ये अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप। 201 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में किस राज्य का मंडला जिला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला मिला है? तो ये मंडला जिला किस राज्य का है? तो ये है मध्य प्रदेश का। किस है? मध्य प्रदेश का ये मंडवा जो जिला है वो भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है। 202 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में कौन सी महिला यूईएफए चैंपियनशिप लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर बनी है? तो वो बनी है मनीष कल्याण। कौन है? मनीष कल्याण। 203 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में किस राज्य में एचपीसीएल ने गोबर से संपीड़ित अपने पहले बायोगैस परियोजना को शुरू किया है? तो ये किस ने किया है? किस राज्य ने एचपीएल से गोबर से संपीड़ित अपने पहले बायोगैस परियोजना की शुरू की है? तो वो की है राजस्थान ने। किसने? राजस्थान ने। आगे बात करेंगे 204 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यूनेस्को शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? वो किया गया है एंजेला मर्केल को। याद कर लेना, मस्ट कर लेना, एंजेला मर्केल। आगे बात करेंगे 2005, हाल ही में किस देश ने 14 साल बाद अंडर-18 एशियाई वॉलीबॉल पदक जीता है? तो वो जीता है भारत ने। कौन से? भारत ने जीता है। 206 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में जो है 67वें फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है? तो 67वें फिल्म फेयर 2022 की बात आ रही है, तो इसके अंदर जीता था शेरशाह ने। किसने? शेरशाह ने। 207 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में कौन सी इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाएगी? तो कौन सी जो इंडस्ट्री है वो क्या करेगी? दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाएगी। तो वो कौन सी बनाएगी? रिलायंस इंडस्ट्रीज। कौन बनाएगी? रिलायंस इंडस्ट्रीज। 208 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में भारत में फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप भारतीय राज्य में किन 3 शहरों इसका आयोजन किया जाएगा? किन तीन शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा उपरोक्त सभी, भुवनेश्वर उड़ीसा और मंडगांव गोवा में और नवी मुंबई महाराष्ट्र के अंदर किया जाएगा। आगे बात करते हैं 209 नंबर, हाल ही में विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप फाइनल में तो पहली भारतीय महिला कौन पहुंची है? वो पहुंची है अपेक्षा फर्नांडिस। कौन सी? अपेक्षा फर्नांडिस पहुंची है। 210 नंबर, हाल ही में किसके द्वारा साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार नामक पुस्तक का अनावरण किया है? साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार नामक पुस्तक का अनावरण किया है, तो वो किया है डॉक्टर कालूबाई द्वारा। डॉक्टर कालूबाई द्वारा। 211 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में 64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 की घोषणा में किन 4 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? तो 64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 में घोषणा हुई थी, तो उसके लिए कौन से हैं?
चार व्यक्तियों को सम्मानित किया गया था। देखिए ये सारे हैं, उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। सोथियारा छिम और तदासी हितोरी और बर्नाडेट मैड्रिड और जो है गेरी बेन चेंगी, तो इन चारों को जो है ये पुरस्कार दिया गया था। 64वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। 2212 हाल ही में कौन सा देश क्वाड वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की मेजबानी करेगा? तो कौन सा देश है क्वाड वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की मेजबानी करेगा? भारत देश करेगा। 213 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में 18वें लोकनायक फाउंडेशन पुरस्कार के वार्षिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो 18वें लोकनायक फाउंडेशन पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया जाएगा? वो किया जाएगा तनिकेला बरनी को किया जाएगा। 214 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में पोषण अभियान योजना लागू करने में कौन से 3 राज्य शीर्ष पर है? पोषण अभियान योजना लागू करने वाले तो वो हैं, उपयुक्त सभी है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है और गुजरात। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में किन 2 खिलाड़ियों ने जापान ओपन 2022 के पुरुष और महिला एकल खिताब अपने नाम किए हैं? तो देखिए जापान ओपन 2022 में पुरुष और महिला एकल का खिताब अपने नाम कर लिया है, तो वो है प्रयुक्त सभी केंटा निशिमोटो, अंकाने यामाकुची। तो इन दोनों ने जो है जापान के खिलाड़ी है अपने नाम महिला और पुरुष का खिताब अपने नाम कर लिया है। तो अगले क्वेश्चन की बात करते, तो आगे 216 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क किस शहर में बनेगा? तो हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा जो है सफारी पार्क किस शहर में बनेगा? तो ये बनेगा गुरुग्राम के अंदर। कहाँ पे? गुरुग्राम में विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क बनने वाला है। 217 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में किस भारतीय महिला अधिकार कार्यकर्ता को चेंज मेकर अवार्ड मिला है? तो चेंज मेकर अवार्ड मिला है, ये भारतीय महिला भारतीय महिला है। तो देखिए चेंज मेकर अवार्ड मोस्ट कर लेना, तो ये मिला है सृष्टि बख्शी को चेंज मेकर अवार्ड मिला है, भारतीय महिला है। 218 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में किन 3 व्यक्तियों को राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से नवाजा गया है? देखिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर अवार्ड से नवाजा गया था, तो कुमार सानू जी को नवाजा गया था, शैलेंद्र सिंह को और आनंद मिलित जी को, यानी उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। इन तीनों को राष्ट्रीय लता मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 219 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में स्वाते पेम्बो को फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका संबंध किस देश से है? तो ये देखिए स्वाते बेबो, इन्हें क्या मिला? फिजियोलॉजी या जिसे कहते हैं मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला था। तो ये किस क्षेत्र के हैं? तो ये है स्वीडन देश के। कहाँ पे है? स्वीडन देश के है स्वाते पेम्बो। 220 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में किस राज्य का पुलवामा देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला पहला ग्राम पंचायत बन गया है? तो पहला ग्राम पंचायत कौन सा बना है? तो ये है पुल्लमपारा, ये ठीक है, तो ये है केरल राज्य के अंदर पुल्लमपारा। ठीक है, आगे बात करेंगे 221 नंबर। हाल ही में FIBA महिला, ठीक है, महिला बास्केटबॉल विश्व कप का खिताब किसने जीता है? तो देखिए ये आपको याद रखना है, महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब FIBA का किसने जीता है? तो वो जीता है अमेरिका ने। किसने? अमेरिका देश ने जीता है। 222 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में चुनाव आयोग के नेशनल आइकन कौन बने हैं? देखिए चुनाव आयोग के नेशनल आइकन, लोगो चेंज हुआ है तो उसके जो है आइकन के कौन बने हैं? तो वो बने हैं पंकज त्रिपाठी। 223 नंबर, हाल ही में रसायन के नोबेल पुरस्कार किन 3 वैज्ञानिकों को दिए गए? तो ये मोस्ट कहलाना हो सकता है CT की एग्जाम में, SSGD की एग्जाम में, LDC की एग्जाम में पूछे जाए। तो रसायन के क्षेत्र में दिए थे नोबेल पुरस्कार, वो वैज्ञानिक कौन कौन से हैं? तो वो वैज्ञानिक है इसमें कैरोलिन बार्टोजी, ठीक है, और है बेरी शार्पलेस, मॉर्टन मेडोल। तो उपयुक्त सभी इन तीनों को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? रसायन के क्षेत्र में दिया गया था। तो ये आपको नाम याद रखने हैं, एक तो कैरोलिन बार्टोजी, बेरी शार्पलेस और मॉर्टन मेडोल। ठीक है,
224 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में किस फ्रांसीसी लेखिका को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है? देखिए, फ्रांस का लेखक है, उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है एनी एनोक्स। इन्हें क्या मिला है? साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। फ्रांस की एक लेखिका है एनी एनोक्स। 225 नंबर, हाल ही में किस राज्य ने पहली बार महिला पीएससी बटालियन का गठन किया है? तो पहली बार महिला पीएससी बटालियन का गठन किया है, वो किया है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य के। आगे बात करेंगे 226 नंबर, हाल ही में किस संगठन ने क्रू 5 मिशन लॉन्च किया है? क्रू 5 मिशन लॉन्च किया, तो संगठन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया स्पेस एक्स के द्वारा। स्पेस एक्स के द्वारा क्रू जो है 5 मिशन लॉन्च किया गया था। 227 नंबर, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा किस शहर में आयोजित की जाएगी? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा किस शहर में आयोजित की जाएगी? वो की जाएगी नई दिल्ली के अंदर। 228 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में शांति का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो शांति का नोबेल पुरस्कार 2022, वेरी मोस्ट कर लेना, शांति का नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया था? ये देखिए, एलेस बालियात्स्की, ये तो है व्यक्ति, लेकिन ये दो संस्था है, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज और मेमोरियल। इन दोनों को संस्था को तो दिया गया था नोबेल पुरस्कार, और ये व्यक्ति हैं एलेस बालियात्स्की। तो इन को तीनों को क्या मिला है? उपयुक्त से भी इसका आंसर हो जाएगा नोबेल पुरस्कार मिला है 2000 शांति का। किसका? शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है इन्हें। आगे बात करेंगे 229 नंबर, हाल ही में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किन व्यक्तियों को दिया गया? अब आगे अर्थशास्त्र की बात आ रही है, तो किन व्यक्तियों को दिया गया था अर्थशास्त्र का? तो ये दिया गया था बेन बर्नानेके और डगलस डायमंड और फिलिप डायबिगोगो, यानी उपयुक्त सभी, इन तीनों को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 230 नंबर, हाल ही में किस राज्य का मोडेरा गांव भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित हुआ है? मोडेरा गांव, तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। तो ये मोडेरा जो गांव है गुजरात के अंदर है, ये भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है। 231 नंबर, हाल ही में अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेल किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे? 37वें राष्ट्रीय खेल किस राज्य में जो आयोजित किए जाएंगे? तो ये गोवा राज्य के अंदर आयोजित किए जाएंगे। 232 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में 11 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने श्री महाकालेश्वर धाम का लोकार्पण कहाँ किया है? तो देखिए, ये कहाँ पे किया है? ये किया है उज्जैन के अंदर। कहाँ पे? उज्जैन के अंदर। 233 नंबर, हाल ही में किस भारतीय पूर्व क्रिकेटर ने मेड इन इंडिया कैमरा ड्रोन लॉन्च किया है? तो मेड इन इंडिया कैमरा ड्रोन लॉन्च किया है, तो वो किया है MS धोनी द्वारा, क्रिकेटर है, ठीक है, भारत के। 234 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किस राज्य में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया है? तो वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे किया है? किनके द्वारा? ये केंद्रीय मंत्री है अनुराग ठाकुर द्वारा, तो ये किया है हिमाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के अंदर। 235 नंबर, हाल ही में असमानता कम करने में अब भारत वैश्विक स्तर पर कौन से स्थान पर पहुंच गया है? क्या कम करने में, असमानता को कम करने पर कौन से स्थान पर भारत पहुंच गया है? तो 123वें स्थान पर भारत की रैंकिंग आ चुकी है, और यह पूछा जा सकता है। 236 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किसने माँ भारती के सपूत वेबसाइट लॉन्च करने के लिए तैयार है? देखिए, माँ भारती सपूत वेबसाइट लॉन्च की है, वो किसके द्वारा लॉन्च की गई है? राजनाथ सिंह द्वारा। किसके द्वारा? राजनाथ सिंह द्वारा। 237 नंबर, हाल ही में महिला T20 एशिया कप का खिताब किस टीम ने जीता है? तो महिला T20 एशिया कप की बात आ रही है, तो ये जीता था भारत ने। किसने? भारत ने। 238 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस IIT में सुपर कंप्यूटर सुविधा परम कामरूप का उद्घाटन किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जो IIT सुपर कंप्यूटर जो है परम कामरूप का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो ये किया है IIT गुवाहाटी के अंदर। IIT गुवाहाटी के अंदर किया गया था। 239 नंबर, हाल ही में देश के एकमात्र किस शहर को वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड सम्मानित किया गया है? वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो वो है हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद को वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड के रूप में नामित किया गया था। 240, हाल ही में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2023 में किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो देखिए, जनवरी 2023 में किस शहर में आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा इंदौर के अंदर। 241 नंबर, हाल ही में भारत में दुनिया का पहला रडार विकसित हुआ है
इसको कहाँ स्थापित किया जाएगा? दुनिया का पहला क्या है? रडार विकसित किया गया और ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? देखिए कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? उत्तरी सिक्किम के अंदर इसे स्थापित किया जाएगा। पहला रडार बनाया गया है, इसको उत्तरी सिक्किम की सीमा पर स्थापित किया जाएगा। 242 नंबर, हाल ही में किस लेखक ने 2022 का बुकर पुरस्कार जीता है? ये मोस्ट के लेना 2022 का बुकर पुरस्कार जीता है, तो वो जीता है सिहान करुणातिलका। सिहान करुणातिलका ने ये जो है बुकर पुरस्कार 2022 सम्मान जीता है। देखिए 243 नंबर, हाल ही में किन दो व्यक्तियों ने 2022 बेलोन डी ओर पुरस्कार जीता है? तो बेलोन डी ओर पुरस्कार ये अमेरिका द्वारा दिया जाता है 2022 का। तो किन दो व्यक्तियों ने जीता है? तो ये जीता है, देखिए एलेक्सिया पुटेलस और करीम बेंजोमा, इन दोनों ने 2022 का बेलोन डी ओर पुरस्कार जीता है। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे 244, हाल ही में किस देश ने इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी की है? तो इंटरपोल है 90वीं महासभा की मेजबानी किस जो है देश ने की है? तो वो की है भारत देश ने। ठीक है, भारत देश ने। आगे बात करते हैं 246 नंबर, हाल ही में डिफेक्सपो 2022 भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता किस शहर में किया गया? तो ठीक है, डिफेक्सपो, तो ये 2022 भारत और अफ्रीका जो रक्षा वार्ता हुई थी किस शहर में आयोजित की गई थी? ये की गई थी गांधीनगर गुजरात के अंदर आयोजित की गई थी। 247 नंबर, हाल ही में पीएम मोदी द्वारा पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 कहाँ शुरू किया गया? पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली के अंदर। 248 नंबर, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे? 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 ये कहाँ पे किए जाएंगे? मध्य प्रदेश के अंदर। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के अंदर। आगे बात करेंगे 249 नंबर, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन लाइफ का शुभारंभ किस राज्य में किया है? मिशन लाइफ का शुभारंभ किस राज्य में शुरू किया है? तो गुजरात राज्य के अंदर शुरू किया है मिशन लाइफ का शुभारंभ। 250 नंबर, हाल ही में किस कंपनी के सीईओ सत्या नडेला को पद्म भूषण से अलंकृत किया गया है? तो ये सत्या नडेला किस कंपनी के सीईओ है? तो ये है माइक्रोसॉफ्ट के। किसके? माइक्रोसॉफ्ट के। और गूगल के कौन है? सुंदर पिचई। आगे बात करेंगे 251 नंबर, हाल ही में किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट शुरू हो रहा है? सबसे बड़ा है ये बायोगैस प्लांट। कहाँ पे शुरू हो रहा है? पंजाब के अंदर। कहाँ पे? पंजाब के अंदर शुरू हो रहा है। 254 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में भारत और अमेरिका की सेनाओं ने किस शहर में टाइगर ट्रफ अभ्यास शुरू किया है? भारत और अमेरिका के बीच में हुआ था ये टाइगर ट्रफ। तो ये कहाँ पे किया गया था? ये किया गया था विशाखापट्टनम के अंदर। कहाँ पे? विशाखापट्टनम के अंदर। 255 नंबर, हाल ही में किस देश के द्वारा परमाणु सक्षम अग्नि प्राइम मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? देखिए परमाणु सक्षम अग्नि प्राइम मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ पे किया गया है? भारत के अंदर किया गया है। 256 नंबर, हाल ही में किस संगठन ने सबसे भारी रॉकेट से 36 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? तो देखिए सबसे भारी रॉकेट है ये, और किस संगठन के द्वारा 36 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? तो गजब का क्वेश्चन है ये, इसरो द्वारा किया गया था। 258 नंबर, हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य ने 100% घरेलू नल कनेक्शन हासिल किए हैं? जल जीवन मिशन के तहत तो 100% इन्होंने क्या किया? घरेलू नल कनेक्शन हासिल कर लिए हैं। तो वो किए हैं गुजरात राज्य ने। किसने? गुजरात राज्य ने। 259 नंबर, हाल ही में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स ने किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया है? तो सर्वश्रेष्ठ भारतीय घोषित किया है पाथेर पंचाली को। ठीक है, पाथेर पंचाली को। 260 नंबर, हाल ही में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म के लिए सैटर्न अवार्ड जीता है? तो किन्होंने जीता है? तो ये जीता है आरआर फिल्म ने। किसने? आरआर फिल्म है, ये साउथ फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है। 261 नंबर, हाल ही में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फरवरी 2023 में किस देश में आयोजित होगा? तो 12वां जो हिंदी सम्मेलन होगा फरवरी 2023 में, ये होगा फिजी के अंदर। कहाँ पे होगा? फिजी देश के अंदर। आगे बात करेंगे 262 नंबर, हाल ही में किस देश की नौसेना ने मोजाम्बिक व तंजानिया के साथ प्रथम त्रिपक्षीय अभ्यास में भाग लिया है? तो वो दिया है भारत ने। किसने? भारत ने। 263 नंबर, हाल ही में किस देश ने
दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाने का दावा किया है? तो सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाने का दावा किया है स्विट्जरलैंड ने। किसने? स्विट्जरलैंड देश ने। देखिए 264 नंबर, हाल ही में किस देश ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप जीता है? तो किस देश ने फीफा अंडर 17 महिला जो है विश्व कप किसने जीता है? स्पेन देश ने जीता है। 265 नंबर, हाल ही में किस राज्य सरकार की लक्ष्मी भंडार योजना को स्कोच पुरस्कार मिला है? तो लक्ष्मी भंडार योजना को स्कोच जो पुरस्कार मिला है वो पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा। 266 नंबर, हाल ही में पहले आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव 2022 का उद्घाटन किस देश में किया है? तो ये किया गया इंडोनेशिया के अंदर। भारत जो है आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव 2022। 267 नंबर, हाल ही में किस देश की पीएम को एडवर्ड एम कैनेडी को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर सम्मान से नवाजा गया है? तो वो है बांग्लादेश को। किसको? बांग्लादेश को। 268 नंबर, हाल ही में कितने राज्यों के 63 पुलिसकर्मी गृह मंत्री के विशेष अभियान पदक से सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया 5 राज्यों के। कितने? 5 राज्यों के सम्मानित किए गए हैं। 269 नंबर, हाल ही में किस संगठन ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया है? सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया है तो वो है स्पेस एक्स ने। किसके द्वारा? स्पेस एक्स के द्वारा। 270 नंबर, हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य में भारत का पहला फिश म्यूजियम जल्द ही बनाया जाएगा? क्या? फिश यानी मछली म्यूजियम बनाया जाएगा, तो ये बनेगा अरुणाचल प्रदेश के अंदर। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। 271 नंबर, हाल ही में कौन सी स्टील कंपनी रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला भारत का पहला प्लांट बन गया है? 2 बन है, टाटा स्टील बन चुका है, ठीक है। 272 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में वित्त मंत्री ने कितने खानों की अब तक की सबसे बड़ी कोयला खदान की नीलामी शुरू की है? तो सबसे बड़ी जो की है वो है 141 खदानों की। 273 नंबर, हाल ही में अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने किस राज्य में पवन टरबाइन को स्थापित किया है? तो देखिए ये किया है अडानी न्यू इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा पवन टरबाइन को स्थापित किया है, तो ये किया है गुजरात राज्य ने। किसने? गुजरात राज्य में। 274 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य में अगले वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में गुयाना के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? देखिए किस राज्य में अगले वर्ष प्रवासी जो भारतीय दिवस सम्मेलन होगा उसमें गुयाना के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? देखिए किस राज्य में होगा? तो ये कहाँ पे होगा प्रवासी भारतीय दिवस? ये होगा मध्य प्रदेश के अंदर। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के अंदर। 275 नंबर, किस शहर में दुनिया की सबसे पहली वैदिक घड़ी लगेगी? सबसे पहली वैदिक घड़ी लगेगी तो वो है उज्जैन के अंदर लगेगी। कहाँ पे? उज्जैन, मध्य प्रदेश के अंदर। 276 नंबर, भारत ने अक्टूबर में किससे सबसे अधिक कच्चे तेल का आयात किया है? अक्टूबर में सबसे अधिक कच्चे तेल का आयात किया है यानी खरीदा है भारत ने, तो वो है रूस से। कहाँ से? रूस देश से। 277 नंबर, 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 53वां जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव वह कहाँ पे आयोजित किया गया? वो किया गया था गोवा के अंदर। कहाँ पे? गोवा के अंदर। 278 नंबर, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ किस देश में आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में भारत का नेतृत्व करेंगे? तो भारत का नेतृत्व करेंगे कंबोडिया के अंदर। कौन है उपराष्ट्रपति हैं भारत के? जगदीप धनखड़, जो कि झुंझुनू जिले से बिलोंग करते हैं। 279, कौन सा राज्य 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करेगा? मोस्ट कर लेना, तो ये करेगा उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश। आगे बात करेंगे 280 नंबर, कौन सा देश 2023 में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो देखिए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी तो ये करेगा हमारा देश भारत करेगा। आगे बात करेंगे 281 नंबर, हाल ही में पहली बार किस संस्थान में निजी रॉकेट लॉन्च किया है? किस संस्थान में निजी रॉकेट लॉन्च किया है? तो वो क्या है? श्री हरिकोटा द्वीप पर। आगे बात करेंगे 282 नंबर, किस शहर में 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन होगा? मोस्ट कर लेना, यह क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? कोच्चि, केरल के अंदर आयोजित किया गया। 283 नंबर, प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर से दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाई जो है हरी झंडी दिखाई है?
तो ये देखिए कहाँ पे दिखाई है, दक्षिण भारत की पहली वंदे जो है भारत ट्रेन होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु के अंदर। कहाँ पे? बेंगलुरु शहर से। बात करेंगे 284, देखिए मायरलैंड में एलजी का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला कौन है? मायरलैंड में, तो देखिए मायरलैंड के अंदर एलजी का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला कौन बनी है? वो बनी है अरुणा मिलर। अरुणा मिलर। आगे बात करेंगे 285 नंबर, किस ओलंपिक पदक विजेता ने फिट इंडिया स्कूल सप्ताह के शुभंकर तूफान और तूफानी का शुभारंभ किया है? तो ये किया है पीवी संधू ने। किसने? पीवी संधू द्वारा। 286 नंबर, हाल ही में कौन सा शहर कबड्डी विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा? मोस्ट कर लेना, 2025 की मेजबानी करेगा कबड्डी विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वो करेगा वेस्ट मिडलैंड्स। कौन करेगा? वेस्ट मिडलैंड्स। ठीक है। आगे 287 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, केंद्र सरकार ने किन दो शहरों के बीच दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज जो है शुरू करने का प्रस्ताव रखा है? तो वो है वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक। डिब्रूगढ़, वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक। आगे बात करेंगे 288 नंबर, कौन सा देश IBS नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई ओशिनिया चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी करेगा? तो वो करेगा हमारा देश भारत। आगे बात करेंगे 289, 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला किस शहर में शुरू किया हुआ है? तो ये हुआ था 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला किस शहर में शुरू हुआ? तो ये हुआ था दिल्ली के अंदर। कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ था। आगे बात करेंगे अगला क्वेश्चन 290, देखिए 14 नवंबर 2022 को भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष सदस्य के रूप में कौन से खिलाड़ी चुने गए थे? तो ये देखिए कौन कौन से खिलाड़ी चुने गए थे। ये सारे खिलाड़ी चुने गए थे, MC मेरी कॉम, PV संधू, मीराबाई चानू, गगन नारंग। तो ये सारे हो जाएंगे। ठीक है। किसके लिए चुने गए थे? ये चुने गए थे भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में इन्हें चुना गया था 14 नवंबर 2022 को। 291 नंबर, हाल ही में कौन सा देश 2024 में अंडर-19 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा? मोस्ट कर लेना, 2024 में होगा ये अंडर-19 वर्ल्ड कप जो है मेजबानी करेगा। तो ये करेगा श्रीलंका देश। कौन सा? श्रीलंका देश करेगा। आगे बात करेंगे 292 क्वेश्चन नंबर, किस देश ने COP27 में इन ओवर लाइफ टाइम जो है लाइफ टाइम अभियान लॉन्च किया है? तो वो किया है भारत ने। देखिए COP27 सम्मेलन हुआ था, उसमें इन ओवर लाइफ टाइम अभियान लॉन्च किया था भारत ने। 293 नंबर क्वेश्चन, आसियान ने किस देश को अपने 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार करने की सहमति व्यक्त की है? तो आसियान की बात है, इन्होंने 11वां सदस्य शामिल किया है, सहमति दी है। तो वो है, ये है तिमोर लेस्ते। तिमोर लेस्ते। ठीक है। आगे बात करेंगे 294 नंबर, 65वें ग्रैमी अवार्ड 2023 के लिए किसे नॉमिनेट किया है? 65वें ग्रैमी अवार्ड 2023 के लिए किन्हें नॉमिनेट किया है? तो वो किया है बियोंसे को। ठीक है, बी नंबर। 295 नंबर, हाल ही में जलवायु सुरक्षा सूची में भारत कौन सी रैंकिंग में है? जलवायु सुरक्षा सूची के अंदर भारत का जो है रैंकिंग है वो कौन सा है? तो वो है 8वीं रैंकिंग है भारत की। आगे बात करेंगे 296 नंबर, PM मोदी ने किस शहर में डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है? डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी द्वारा। ये किया है ईटानगर के अंदर। ईटानगर के अंदर। आगे बात करेंगे 297 नंबर, शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने कितने विद्यालयों को राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 से प्रदान किया गया है? ये किया गया था 39। आगे बात करेंगे 298 नंबर, किस व्यक्ति को डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वो किया गया है रवि कुमार सागर को। ठीक है। 299 नंबर, किस महिला को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया? देखिए संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ से ये महिला है, जिन्हें जो है सम्मानित किया गया पूर्णिमा देवी बर्मन को। पूर्णिमा देवी बर्मन को सम्मानित किया गया। 300 नंबर, गरुड़ शक्ति 2022 भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास शुरू हुआ? गरुड़ शक्ति 2022 तो ये शुरू हुआ था, देखिए इंडोनेशिया और भारत दोनों देशों के बीच। 301 नंबर,
FICCI के द्वारा किस व्यक्ति को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? मोस्ट कर लेना, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। तो ये है, किसको सम्मानित किया गया? राजेंद्र पंवार को, राजेंद्र पंवार को। आगे बात करेंगे 302 नंबर, किस संगठन के द्वारा नवंबर में PSLV C54 और EOS-06 मिशन लॉन्च करने के लिए तैयार है? तो ये कौन सा जो संगठन था जिस तैयार था? ये था इसरो। कौन सा? इसरो संगठन। आगे बात करेंगे 304 नंबर, 5 वर्ल्ड कप में स्कोर करने वाले दुनिया की सबसे पहले खिलाड़ी रोनाल्डो का संबंध किस देश से है? तो ये फुटबॉल खिलाड़ी है रोनाल्डो, आपने देखा होगा, ये बहुत ही फेमस खिलाड़ी है। ये है पुर्तगाल देश की। कहाँ पे है? पुर्तगाल के है ये। 305 नंबर, किस केंद्रीय मंत्री को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया था डॉक्टर संजीव कुमार बालियान को। ठीक है, इन्हें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 306 नंबर, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैनिक अभ्यास हरिमऊ शक्ति 2022, पक्का कर लेना ये हरिमऊ शक्ति, मऊ को याद कर लेना, हरिमऊ शक्ति 2022 किन के बीच हुआ? एक तो भारत था हमारा, एक देश कौन सा था इस मऊ के अंदर? तो इस देश के, इसके साथ था मलेशिया। कौन सा देश था? मलेशिया, और इन दोनों के बीच में ये जो अभ्यास हुआ था। आगे बात करेंगे 307 नंबर, किस शहर में अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत का पहला निजी लॉन्च पैड स्थापित किया है? तो ठीक है, अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत का पहला निजी जो है लॉन्च पैड स्थापित किया है, तो वो किया है श्रीहरिकोटा द्वीप के अंदर, आंध्र प्रदेश में। देखिए 308 नंबर, हाल ही में किसने विज्ञान भवन में शिल्प गुरु और राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो वो किए हैं जगदीप धनखड़ द्वारा, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति हैं। 309 नंबर, भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता ग्रहण करने के उपलक्ष्य में कितने राष्ट्रीय स्मारकों को प्रकाशित किया है? तो देखिए G20 की अध्यक्षता ग्रहण करने के उपलक्ष्य में कितने राष्ट्रीय स्मारकों का जो है प्रकाशित किया है? तो वो किया है 100 राष्ट्रीय स्मारकों को प्रकाशित किया है। 310 नंबर क्वेश्चन, विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है? विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब है किस टीम ने जीता है? तो वो जीता था सौराष्ट्र ने, और इसे मोस्ट कर लेना। आगे बात करेंगे 311 नंबर, भारत और सिंगापुर के बीच अग्नि योद्धा अभ्यास का 12वां संस्करण किस राज्य में संपन्न हुआ? अग्नि योद्धा का अभ्यास हुआ था भारत और सिंगापुर के बीच में, तो ये हुआ था महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ पे? महाराष्ट्र के अंदर। 312 नंबर, कौन सा देश विकलांग एथलीटों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पहली बार समावेशन कॉन्क्लेव की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा भारत देश। ठीक है, आगे बात करेंगे ये 313 नंबर, कौन सा राज्य दिव्यांग विभाग का गठन करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा? क्या करेगा? दिव्यांग विभाग का गठन करेगा। ये कौन सा राज्य बनेगा? ये बनेगा महाराष्ट्र राज्य बनेगा। 314 नंबर, 100 अरब डॉलर की प्रेक्षण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? देखिए 100 अरब डॉलर की प्रेक्षण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? वो बना है भारत देश बन चुका है। आगे बात करेंगे 315 नंबर, किस शहर में जल्द ही भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व होगा? भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व होगा, तो ये कहाँ पे होगा? ये होगा लद्दाख के अंदर। कहाँ पे? लद्दाख के अंदर। 316 नंबर, कौन सी अभिनेत्री फीफा विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण करेगी? कौन सी अभिनेत्री फीफा विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण करेगी? वो करेगी दीपिका पादुकोण। आगे बात करेंगे 317 नंबर, कोलंबिया में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता है, कोलंबिया में आयोजित हुई थी विश्व चैंपियनशिप। 318 नंबर, किस राज्य सरकार ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया है? तो ये मोस्ट कर लेना, एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया है, ये किया है चेन्नई ने। किसने? चेन्नई ने हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा चेन्नई। क्या होगा? चेन्नई ने। ठीक है, आगे बात करेंगे 319 नंबर क्वेश्चन। देखिए, अनुराग ठाकुर ने भारत के पहले ड्रोन प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में किया? तो ये किया था चेन्नई के अंदर। आगे बात करेंगे 320 नंबर, देश भर में 15 अगस्त तक कितने खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे? तो लगभग 1000 जो है इंडिया केंद्र खोले जाएंगे। तो जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़े, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए।
शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, उसके पास बेल आइकन घंटे को दबाइए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिल सके। और हमारा प्रताप क्लासेस के नाम से टेलीग्राम है, इसे ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको डेली जो करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है उसकी क्विज भी आपको मिलती है, वहाँ पे ही पीडीएफ मिलती है। तो इस टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करें। तो आज के जितने भी जनवरी से दिसंबर तक क्वेश्चन थे हमारे 300 प्लस, जो कि मोस्ट थे, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले थे, हमने आपको रिवीजन करवा दिया है। और आप इस वीडियो को 1 से 2 बार आप जरूर रिवीजन करें, तो ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।